लगातार 2 आंदोलनकारी किसानों की अचानक से मौत हो गई। दोनों में से एक किसान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बाकी किसानों पर भी खतरा बढ़ गया है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर कोरोना का साया है। कुंडली बॉर्डर पर चल रहे धरने में शामिल 2 किसानों की मौत हो गई है। पटियाला के बलबीर सिंह की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। वो कई दिनों से धरने में शामिल थे। इसके बाद लुधियाना के महेंद्र सिंह की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सोनीपत के सिविल अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बलबीर सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। पुलिस ने डॉक्टर को दोनों मृतकों के टेस्ट करने के लिए कहा था। डेड बॉडी आई थी बलबीर सिंह सन ऑफ मक्खन सिंह, कुंडली फार्मा एजुकेशन साइट से आई थी, कल रात को आई थी। पुलिस की रिक्वेस्ट थी कि उसका कोविड-19 टेस्ट किया जाए, तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में बॉडी पॉजिटिव आई है। वही किसान नेता इस मामले के पीछे किसान आंदोलन को बदनाम करने की गहरी साजिश बता रहे हैं। सरकार की एक चाल है जिसकी वजह से जब हमारा किसान को बुखार हुआ ही नहीं तो पुलिस क्यों लिख रही है कि इसको बुखार है 2 दिन से? किसने बता दिया पुलिस को कि 2 दिन से इसको बुखार था? ये जानबूझकर लिखा गया और जानबूझकर ये लिखने के बाद जहाँ पे उसका मतलब कोविड टेस्ट करवाया और कोविड टेस्ट की भी कोई बात नहीं, जानबूझकर उसका कोविड को पॉजिटिव की रिपोर्ट दी गई सिर्फ आंदोलन को बदनाम करने के लिए हमारे को। बता दें कि दोनों ही किसान लंबे वक्त से आंदोलन में शामिल थे। कोरोना वायरस के साथ मौत की खबर चिंता बढ़ाने वाली है क्योंकि धरने में बड़ी संख्या में किसान शामिल हैं। सरकार के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, इसलिए धरना जल्दी खत्म होगा ऐसे आसार नहीं है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। हरियाणा में ब्लैक फंगस तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में ब्लैक फंगस के 70 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पिछले 1 हफ्ते में दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं। सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं बल्कि सिरसा और भिवानी समेत कई जिलों में ब्लैक फंगस की दस्तक से अब हड़कंप मच गया है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है और हरियाणा में भी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 72 घंटों में 70 से ज्यादा नए मामले ब्लैक फंगस के रिपोर्ट किए गए हैं। ब्लैक फंगस के एक साथ इतने मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। ब्लैक फंगस जैसा आपको मालूम है एक नोटिफाइबल डिजीज है। नोटिफाइबल डिजीज करने के बाद हमने एक पोर्टल पे सभी के लिए एंट्री कंपलसरी करी है, तो ये अपडेशन का प्रोसेस है, ये डेली चल रहा है। अभी तक संभवतः स्टेट में 150 से ज़्यादा के करीब केस हैं और गुड़गांव के यहाँ से अगर मैं कहूँ तो पोर्टल पर 70 के आसपास केस अपलोड हुए हैं। स्टेरॉइड्स की इसकी एक प्रमुख वजह है सर? हाँ बिल्कुल, जो स्टीरॉयड्स का जो अननेसेसरी यूज़ है और साथ में अगर आप डायबिटिक हैं तो वो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस की संभावना बढ़ जाती है। ब्लैक फंगस ने सूबे के बाकी जिलों में भी अपना पूरा कोहराम मचाया है। भिवानी में ब्लैक फंगस से 3 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में 10 नए केसेस सामने आए। सिरसा में भी ब्लैक फंगस के नए केस आने से दहशत है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। भिवानी जिले में ऑन रिकॉर्ड हमारे पास एक ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस का डायग्नोस्ड केस नोटिफाई हुआ है और ये जो पेशेंट है ये खरक से बिलोंग करते हैं और ये अपना इनकी फीवर की हिस्ट्री थी जिसके लिए इन्होंने आस्था हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया। वहाँ से ये रेफ़र हुए जिंदल हॉस्पिटल हिसार में, जहाँ इनको डायग्नोस किया गया कि ये ब्लैक फंगस से ग्रसित हैं और उसके उपरांत इनको अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। ऐसे में अगर कोरोना के संकट काल में यूं ही ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ते रहे तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।